करीब 18 साल बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल ट्रॉफी जीती तो जश्न में पूरा देश डूब गया। लेकिन सबसे ज्यादा जश्न बेंगलुरु में था और इसी जश्न को सेलिब्रेट करने के लिए बुधवार की शाम विक्ट्री परेड का आयोजन किया गया था। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शानदार जीत का ये जश्न एक दुखद हादसे में तब्दील हो गया। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाली आरसीबी की विक्ट्री परेड से पहले ही स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई। जानकारी के मुताबिक खबर लिखे जाने तक भगदड़ में 7 लोगों की मौत की आशंका, कई लोगों के घायल होने की खबर। ये वीडियो चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर का है, जहां इकट्ठा हुई भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल का प्रयोग किया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक माना जा रहा है कि इसी बल के प्रयोग के चक्कर में स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई और भगदड़ के कारण लोग नीचे गिर गए, जिस कारण लोग कुचलते चले गए। फिलहाल भगदड़ के बाद आपातकालीन सेवाएं मौके पर मौजूद हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के पीछे आयोजकों की लापरवाही और भीड़ नियंत्रण में चूक की आशंका जताई जा रही है। पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी तक मृतकों की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। हादसे के बाद कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि ये बेहद दुखद है और चौंकाने वाला है कि जो लोग आरसीबी की आईपीएल जीत का जश्न देखने वाले थे, वे इस त्रासदी में मारे गए। मृतकों के प्रति मेरी संवेदना, उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी संख्या में भावुक फैंस स्टेडियम में मौजूद थे और हमने सुरक्षा के लिए 5000 से ज्यादा स्टाफ की तैनाती की थी। स्थिति पर नजर रखी जा रही है और जल्द ही विस्तृत जानकारी दी जाएगी। वहीं हादसे के बाद डीके शिव कुमार का बयान भी सामने आया है, आप भी सुनिए। I have spoken to the police commissioner and all the people. I'm also going little late to the hospital because now lot of trouble is there. I don't want to disturb the doctors who are trying to take care of the patients, and only the exact number is not been still this one. So we are at it. We appeal to all of them to still to be calm. How many people died? That is why we cut off a lot of programs were there. We didn't want to continue with the program. Only within 10 minutes with one round we just closed it. And we appeal even in the metros, whatever the metros has been jammed. We are not able to start. We are taking a little bit time to see that everything comes to the normal position. What is that? दूसरी तरफ कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र भगदड़ जैसी स्थिति में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए बोरिंग और लेडी कर्जन अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उन्होंने दावा किया कि यह हादसा कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के लापरवाही के कारण हुआ है। State government has to take complete responsibility on this tragedy. When entire nation was celebrating and entire Karnataka was celebrating RCB's victory, without any proper preparedness, state government's urgency to organize victory rally is the cause for this big tragedy. And state government never bothered about preparedness. Publicity was a major state government was more interested in publicity rather than the society. So this has resulted in the death of more than 11 people. फिलहाल इस हादसे में कितनी मौतें हुई हैं, इसकी आधिकारिक पुष्टि खबर लिखे जाने तक नहीं की गई, लेकिन इसका आंकड़ा बढ़ सकता है, ये आशंका जरूर लगाई जा रही है। फिलहाल स्टेडियम के बाहर इंतजाम को लेकर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं।